बाइबल अध्ययन श्रृंखला के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। मिलकर हम इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आज हम छठे अध्याय की 10वीं आयत से आगे मिलकर सीखेंगे। चलिए पहले प्रार्थना करते हैं। परमपिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके जीवित वचन के लिए। हम आपसे अनुग्रह चाहते हैं कि हम आपके वचन से प्रेम कर सकें, उसे पढ़ सकें, सीख सकें, जीवन में लागू कर सकें और अन्यों की मदद कर सकें। सारा आदर आपको हम देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। दसवीं आयत से आगे, इफिसियों की पत्री छठा अध्याय उसकी 10वीं आयत। इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। इसलिए प्रभु में, फिर आ गया प्रभु में। बार बार हम देख रहे हैं इस पत्री के अंदर पौलुस हमें याद दिला रहा, हम प्रभु में, इन क्राइस्ट, प्रभु में, प्रभु में, इसलिए प्रभु में। मूल भाषा के अंदर एक और अनुवाद हम उस शब्द का कर सकते हैं, फाइनली, आखिरकार। ये सब कहने के बाद, ईश्वरीय सिद्धांत सीखने के बाद, समुदाय में कैसे जीवन बिताना उसको सीखने के बाद, घर के अंदर और घर के बाहर कैसे हमारे संबंध होने चाहिए, ये सब सीखने के बाद आखिरकार प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। पहले अध्याय के अंदर हमने शक्ति के 4 पर्यायवाची शब्दों को देखा था। एक बार और हम देख लेते हैं। पहले अध्याय की 19वीं आयत में देखिए, और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। 4 शब्द यहां पर पौलुस उनमें से 2 ले रहा है और कहता है, इसलिए आखिरकार प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। पहला यूहन्ना उसके 2 अध्याय की 14 आयत में देखिए क्या लिखा है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय और उसकी 14 आयत। हे पितरों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि जो आदि से है तुम उसे जान गए हो। हे जवानों, मैंने तुम्हें इसलिए लिखा है कि तुम बलवंत हो, बलवंत हो, और परमेश्वर का वचन तुम में बना रहता है। परमेश्वर का वचन है तो वे बलवंत हैं, और यदि वे बलवंत हैं तो जरूर परमेश्वर का वचन उनमें बना हुआ है और तुमने उस दुष्ट पर जय पाई है। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय उसकी पहली आयत। 2 तीमुथियुस 2 अध्याय और उसकी पहली आयत। हे मेरे पुत्र, तू उस अनुग्रह से जो मसीह यीशु में है बलवंत हो जा। पौलुस तीमुथियुस को लिख रहा है, मसीह यीशु के अनुग्रह के द्वारा तू बलवंत हो जा। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत। रोमियो की पत्री 4 अध्याय उसकी 20वीं आयत। और न अविश्वासी होकर, अब्राहम के विषय में लिखा है, और न अविश्वासी होकर परमेश्वर की प्रतिज्ञा पर संदेह किया, पर विश्वास में दृढ़ होकर परमेश्वर की महिमा की। 10वीं आयत एक बार और, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो, बलवंत बनो। 11वीं आयत, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। परमेश्वर जो हथियार तुम्हें देता है, ईश्वरीय हथियार, और एक नहीं, 2 नहीं, सारे हथियार बांध लो, मतलब पहन लो, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको, कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसकी 12 आयत देखिए क्या लिखा है। रोमियो की पत्री 13 अध्याय उसकी 12 आयत। रात बहुत बीत गई और दिन निकलने पर है, इसलिए हम अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार, ज्योति के हथियार बांध लें। पृथ्वी के हथियार नहीं, ये आत्मिक हथियार है। हथियार शब्द सुनते ही नकारात्मक विचार आते हैं, लेकिन शैतान के कुकर्मों के बारे में जब आप जानेंगे आगे, तब आप समझ जाएंगे कि आपको सचमुच आत्मिक हथियारों को हमेशा पहने रहना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियों के सामने। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय की 11वीं आयत देखिए। 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय और उसकी 11वीं आयत।
शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। शैतान की युक्तियों से हमें अनजान नहीं रहना है। वो क्या करता है, कैसे करता है, कब करता है, उसकी जानकारी पवित्र आत्मा हमें देता है और वचन भी उसके बारे में बखूबी हमें सिखाता है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों। आज कई लोग हैं जो शैतान पर विश्वास नहीं करते, वो कहते हैं शैतान है ही नहीं। आपको इस आयत से सीखना और समझना जरूरी है कि शैतान है, वो बुरा चाहता है और आपको परमेश्वर की इच्छा से दूर करना चाहता है। वो हर बात जो आपको परमेश्वर के करीब लेकर आती है, शैतान उसे बिगाड़ना चाहता है ताकि आप परमेश्वर के करीब कभी ना आए। देखिए याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 7 आयत में क्या लिखा है। याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 7 आयत, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो। बाइबल में लिखा है शैतान का सामना करो। कैसे सामना करो? परमेश्वर के अधीन आकर। और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा, तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। पहला पत्रस 5वें अध्याय की 8 आयत में देखिए क्या लिखा है, 8 और 9 में, सचेत हो और जागते रहो, सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़कर। तुम्हारा विरोधी शैतान, आपका विरोधी, आपका दोस्त नहीं है। सांप को आप दूध पिलाओगे तो सांप आपको डसेगा। कितनी भी दोस्ती आज कर ले, वो कल आपके हानि का कारण बनेगा। एक और आयत, पहला यूहन्ना 5वां अध्याय उसकी 18वीं आयत, पहला यूहन्ना 5 का 18। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वो पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह मतलब परमेश्वर बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता, दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। शैतान के कई पर्यायवाची शब्दों का उपयोग नए नियम के अंदर किया गया है, उसकी सूची हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा शैतान को दुष्ट कहा गया। अब यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14वें अध्याय के अंदर आइए। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसकी 30 आयत देखिए। मैं अब तुम्हारे साथ और बहुत बातें न करूंगा, क्योंकि इस संसार का सरदार आता है। यहां पर शैतान को संसार का सरदार कहा गया है। एक और आयत, दूसरा कुरिन्थियों 4 के 4 में क्या लिखा है देखिए। दूसरा कुरिन्थियों 4 के 4 में, और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी। आप देख रहे हैं, उसे विरोधी शैतान कहा गया है, उसे संसार का सरदार कहा गया, उसे संसार का ईश्वर कहा गया। इतना ही नहीं, एक और आयत आप देखिए, लूका रचित सुसमाचार 22वें अध्याय की 53 आयत देखिए क्या लिखा है। जब मैं मंदिर में हर दिन तुम्हारे साथ था तो तुमने मुझ पर हाथ न डाला, पर यह तुम्हारी घड़ी है और अंधकार का अधिकार है। शैतान को अंधकार भी कहा गया है। लौट कर आते हैं इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के अंदर हम हैं, और अब देखिए एक बार और 11वीं आयत, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। आपको हमला करने के लिए नहीं कहा गया है, आपको खड़े रहने के लिए परमेश्वर से अनुग्रह चाहिए, और खड़े रहने के लिए आपके पास ये आत्मिक हथियार पूरे होने चाहिए। 12वीं आयत, क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, क्योंकि हमारा ये संघर्ष, हमारा ये युद्ध। अब एक और बात मैं आपको यहां बताऊं, अब तक पौलुस हथियार बंद, हथियार लेस एक सिपाही का वर्णन कर रहा था। अचानक 12वीं आयत में वो मल्ल युद्ध की बात कर रहा है, रेसलिंग की बात कर रहा है, कुश्ती के शब्दों का प्रयोग करते हुए वो कह रहा है क्योंकि हमारा ये मल्ल युद्ध, क्लोज कॉन्टैक्ट। हम ऐसा भी सोच सकते हैं, युद्ध के अंदर एक बहुत करीबी से युद्ध लड़ा जाता है, एक दूर से भी युद्ध लड़ा जाता है। यहाँ पर पौलुस दोनों दृष्टिकोण हमें प्रस्तुत कर रहा है। देखिए यहाँ वो कह रहा है हमारा ये मल्ल युद्ध, हमारा ये संघर्ष, ये युद्ध लहू और मांस से नहीं। इसका मतलब क्या है? मनुष्यों से नहीं, लहू और मांस। एक दो जगह और इसका प्रयोग हुआ है, मैं आपको बताता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 16 अध्याय के अंदर 17वीं आयत में जब प्रभु यीशु मसीह पतरस से बात करता है तो पतरस से वो कहता है, तुझे मांस और लहू ने ये बात प्रकट नहीं करी, परंतु मेरे परमेश्वर ने तुझे यह बात प्रकट करी है। एक और आयत
पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 50वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। पहला कुरिन्थियों 15वां अध्याय उसकी 50वीं आयत। हे भाइयों, मैं ये कहता हूं कि मांस और लहू परमेश्वर के राज्य के अधिकारी नहीं हो सकते। मांस और लहू, मनुष्यों को दर्शाने के लिए पौलुस मांस और लहू का प्रयोग कर रहा है। लौट कर आते हैं, हमारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं, लोगों से नहीं, पड़ोसियों से नहीं, रिश्तेदारों से नहीं, जो शरीर में है उनसे नहीं हमारा युद्ध। हमको लगता है हमारी लड़ाई उनसे, हमारी लड़ाई हमारे पड़ोसियों से, हमारे रिश्तेदारों से, हमारा बुरा चाहने वालों से है। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारा ये मल्ल युद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु अब सुनिए, प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। पौलुस 4 स्तर हमको बता रहा है। स्पष्ट रूप से हम इसको विभाजित नहीं कर सकते, पर शब्दों के प्रयोग को देखकर हम अनुमान लगा सकते हैं। आत्मिक दुनिया के अंदर क्या हो रहा है हमको बखूबी दिखाई नहीं देता। प्रार्थना के अंदर कई बातें प्रकट होती है, लेकिन सब कुछ सफाई से अभी हमको दिखाई नहीं देता। हम स्वर्गीय स्थानों में हैं, बिल्कुल सही बात, पर शैतान और उसकी सेना, उसके साम्राज्य में क्या ढांचा है, कैसे वो कार्य करते हैं, उसकी पूरी जानकारी अभी हमारे पास नहीं है। फिर भी बाइबल के आधार पर बहुत कुछ हम शैतान की युक्तियों के बारे में और उसके ढांचे के बारे में हम सीख सकते हैं। यहां देखिए, प्रधानों से, समझने के लिए 4 स्तर हम इसे मानते हैं। देखिए, प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से, और चौथा उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो कहां है, आकाश में है, आकाश में। इफिसियों की पत्री के अंदर ही पहले अध्याय की 3री आयत में हमने देखा था, स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें हमें मसीह यीशु में उपलब्ध है। दूसरे अध्याय की 6ठी आयत में हमने देखा था, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। स्वर्गीय स्थानों में हमें बैठाया, स्वर्गीय स्थानों में हमारी आशीष है, लेकिन इन्हीं स्वर्गीय स्थानों में ही शैतान और उसकी ताकतें भी हैं जो आपको गिराना चाहती है, आपको दबाना चाहती है और आपको फंसाना चाहती है। आगे चलते 13वीं आयत, इसलिए चूंकि तुम्हारा ये मल्ल युद्ध मांस और लहू से नहीं है, पर ऐसे हाकिमों से और ऐसे दुष्ट और अंधकार की सेनाओं से है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। हमें वो पहले कह चुका है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। एक बार और हमें याद दिला रहा है, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको। पहले उसने कहा हथियार बांध लो कि तुम खड़े रह सको, अब वो कह रहा है हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। अंग्रेजी में लिखा है सब कुछ करने के बाद तुम खड़े रह सको, मैदान खाली हो जाए और तुम खड़े रह सको, शैतान पछाड़ दिया जाए और तुम खड़े रह सको। विश्वास की कुश्ती के अंदर आप विजयी हैं, और आपको समझना ये जरूरी है कि आपके कप्तान ने आपके विरोधी कप्तान को हमेशा के लिए हरा दिया है। 13वीं आयत एक बार और, इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। 14 आयत से आगे पौलुस हमें 6 हथियार देगा और इसे हमें गहराई के साथ सीखना जरूरी है। चलिए, इसलिए सत्य से अपनी कमर कसकर, सत्य से अपनी कमर कसकर। पुराने समयों में लोग लंबे वस्त्र पहनते थे, और जब उन्हें वेग से कहीं जाना होता या काम उन्हें करना होता तो वे वस्त्रों को लेकर उस पर टांग देते थे, उस पर अटका देते थे, ताकि वे वेग से तैयारी के साथ काम कर सके। कमर कसना भी इसी बात को दर्शाता है कि आप तैयार हैं, आप जो हो आप सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे। लूका रचित सुसमाचार 12वें अध्याय की 35 आयत में देखिए क्या लिखा है। लूका रचित सुसमाचार 12 का 35, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे दिए जलते रहें। तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारा दिया जलता रहे। एक और आयत, पहला पतरस 1 अध्याय उसकी 13 आयत। पहला पतरस
पहला अध्याय और उसकी 13 आयत। इस कारण अपनी बुद्धि की कमर बांधकर और सचेत रहकर उस अनुग्रह की पूरी आशा रखो जो यीशु मसीह के प्रकट होने के समय तुम्हें मिलने वाला है। तो पहला, सत्य की कमर कसकर। दूसरी बात, धार्मिकता की झिलम पहनकर। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 8 आयत देखिए। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 8 आयत। पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। कैसे लिखा है? विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर। यशायाह की पुस्तक 59वें अध्याय के अंदर आई है। यशायाह 59 का 17 देखिए। उसने धर्म को झिलम के समान पहन लिया, धार्मिकता को झिलम के समान पहन लिया और उसके सिर पर उद्धार का टोप रखा गया। उसने बदला लेने का वस्त्र धारण किया और झलझलाहट को बागे के समान पहन लिया है। धार्मिकता का झिलम। चलिए आगे चलते हैं। पहले हमने देखा सत्य से अपनी कमर कसकर, दूसरी बात धार्मिकता की झिलम पहनकर। 15वीं आयत में तीसरे हथियार की बात आई है, और पांवों में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर। आपको ये सेंटेंस थोड़ा लंबा लगेगा, कॉम्प्लिकेटेड भी लगेगा। सरल शब्दों में, मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाने के लिए हमेशा तैयार रहने वाले जूते, हमेशा तैयार रहने वाले पैर, हमेशा तैयार रहने वाला जीवन। मैं आपको इसके बारे में 2 आयतें देना चाहता हूं। इफिसियों की पत्री के अंदर ही 2 अध्याय के अंदर हमने देखा था मेल का सुसमाचार है ये। 2 का 17, उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया। वह हमने सीखा था कि मेल मिलाप मनुष्यों के मध्य में और साथ ही साथ मनुष्य और परमेश्वर के मध्य भी मेल मिलाप कराया गया। इस सुसमाचार के कारण हमारा मेल मिलाप करवाया गया है। यशायाह की पुस्तक 52वें अध्याय की 7वीं आयत में देखिए क्या लिखा है। यशायाह 52 का 7, पहाड़ों पर उसके पांव क्या ही सुहावने हैं, जो शुभ समाचार लाता है, जो शांति की बातें सुनाता है और कल्याण का शुभ समाचार और उद्धार का संदेश देता है, जो सियोन से कहता है तेरा परमेश्वर राज्य करता है। क्या ही पांव उनके सुहावने हैं जो सुसमाचार सुनाते हैं। बात हम आत्मिक हथियार की कर रहे हैं। हम इफिसियों की पत्री 6 अध्याय के अंदर है और हमने पहला हथियार देखा सत्य से अपनी कमर कसकर, नंबर 2 धार्मिकता की झिलम पहनकर, नंबर 3 पाँव में मेल के सुसमाचार के तैयारी के जूते पहनकर, और अब चौथी बात 16वीं आयत के अंदर, इन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जिससे तुम उस दुष्ट के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। विश्वास की ढाल, ये ढाल आपको सुरक्षा प्रदान करती है। ये ढाल शत्रु के जलते तीरों को बुझा देती है। सब तरफ से अलग अलग प्रकार के जो तीर आते हैं, आप अपने विश्वास की ढाल के द्वारा उन्हें बुझा देते हैं। 17वीं आयत में 5वें हथियार का विवरण आया है, और उद्धार का टोप सर पर लगाकर। हमने उद्धार के टोप के बारे में पहले पढ़ा यशायाह की पुस्तक 59:17 के अंदर। एक बार और उद्धार का टोप और आखिरी हथियार और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। इब्रानियों की पुस्तक 4 अध्याय के अंदर एक और तलवार का विवरण आया है। इब्रानियों की पत्री 4 अध्याय उसकी 12 आयत, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक 2-धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, मन की भावना और विचारों को जांचता है। 6 हथियार, सत्य से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, उद्धार का टोप पहनकर, आत्मा की तलवार हाथ में ले लो। आत्मा की तलवार हाथ में ले लो। किसी एक शोधकर्ता ने इस प्रकार बोला है, पौलुस कैद में है और दिन प्रतिदिन अलग अलग सिपाहियों को अपने वस्त्र
पहनते और उतारते वो देखता है, और देखते देखते उसने ये लिखा है। और इसलिए जिस प्रकार एक सैनिक अपने वस्त्रों को पहनता है, उसी क्रम में पौलुस ने हमारे लिए ये सूची हमें दी है। सत्य से कमर बांधकर, धार्मिकता की झिलम पहनकर, पाँव में मेल की तैयारी के जूते पहनकर, विश्वास की ढाल लेकर, उद्धार का टोप पहनकर और आत्मा की तलवार हाथ में लेकर क्या करना है? 18वीं आयत देखिए, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना, हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। हर समय और हर प्रकार से हर एक व्यक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करो। हर समय हर प्रकार से हर एक व्यक्ति के लिए निरंतर प्रार्थना करो। मेरे प्रियो, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश है। हमको समझना जरूरी है कि हम एक आत्मिक युद्ध के अंदर हैं। आप मानो या ना मानो, आपको लगे ना लगे, आपका एक विरोधी है, उसका नाम है शैतान। उसके पास अंधकार की ताकतें हैं। वो छिपी चालें लेकर आपको गिराना चाहता है, प्रभु से दूर करना चाहता है। हाँ, उसके पास शक्ति है, लेकिन वो एक सीमित शक्ति है, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग कर कर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है। तो आप क्या करेंगे? इन हथियारों को आप पहन लेंगे और प्रार्थना के साथ, आत्मा में प्रार्थना के साथ आप खड़े रहकर, डटकर शैतान का आप सामना करते रह सकेंगे। मैं आपको शैतान के बारे में सिखा नहीं रहा, पर आपको मैं ये सिखा रहा हूं कि आप शैतान पर हावी कैसे हो सकते हैं, शैतान का आप सामना कैसे कर सकते हैं। सबसे पहली बात, शैतान के पास परमेश्वर की जैसी ताकतें नहीं है। उसे सृजा गया है। परमेश्वर सर्वव्यापी है, शैतान सर्वव्यापी नहीं है। परमेश्वर सर्वज्ञानी है, शैतान के पास सारा ज्ञान नहीं है। परमेश्वर सर्व सामर्थी है, शैतान सर्व सामर्थी नहीं है। शैतान आपको डराना चाहता है, लेकिन अगर आप सच्चाई समझ जाएंगे, आप शैतान का सामना हमेशा करते रहेंगे। तो पहली बात, शैतान की ताकतें परमेश्वर की तुलना में बहुत बहुत ही कम है। दूसरी बात, अय्यूब 1:10 के आधार पर शैतान के फिरने का भी एक दायरा है, शैतान के कार्य का भी एक क्षेत्र है और कार्य की भी एक सीमा है। तीसरी बात, प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हमेशा के लिए कलवरी के क्रूस पर हरा दिया और उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा बना दिया। मैं आपके लिए वो आयत पढ़ना चाहता हूं, कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसकी 14 आयत देखिए। और विधियों का वह लेख जो हमारे नाम पर हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया, और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। याद रखिए, यीशु ने शैतान को हराया है। अगली बात, यीशु हमारे लिए मध्यस्थी करता है। रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसकी 34 आयत के आधार पर मैं ये कह रहा हूं, हमारे लिए प्रार्थना करने वाला प्रभु यीशु मसीह है, इसलिए हमें डरने की जरूरत नहीं है। अगली बात, हमें हमेशा जागते रहने की जरूरत है, सचेत रहना है, जागते रहना है, आलस्य में नहीं पड़ना है, जो होगा देखेंगे ऐसा में नहीं बोलना है, प्रार्थना में, और वो भी आत्मा में प्रार्थना करते हुए शैतान के जलते तीरों को हमेशा बुझाते रहना है। अगली बात, इफिसी 4:27 के आधार पर हमें शैतान को कभी भी अवसर नहीं देना है। छोटी सी भी बात हो, हमें तुरंत माफी मांगनी है, हमें तुरंत क्षमा करना है, हमें प्रेम के भाव में आ जाना है, शैतान को अवसर नहीं देना है। और एक और बात, हमें निरंतर हमारे हथियार को पहने रखना है। चलिए हम अगली आयत की ओर बढ़ते हैं। और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं। पौलुस कह रहा है, सबके लिए प्रार्थना करो, लेकिन मेरे लिए भी प्रार्थना करो, मुझे मत भूलना। और आप मेरे लिए क्या प्रार्थना करोगे? पौलुस आगे बताता है, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूं, इसके बारे में आगे बताऊंगा, और यह भी कि मैं उसके विषय में जैसा मुझे चाहिए साहस के साथ सुसमाचार का भेद बता सकूं, और इतना ही नहीं, जैसा मुझे चाहिए वैसा बता सकूं।
निडर होकर सुसमाचार सुनाऊं और साथ ही साथ सफाई के साथ सुसमाचार में सुनाऊं। पौलुस इन शब्दों में हमें बता रहा है कि मैं जंजीरों में जकड़ा हुआ राजदूत हूं। किस कारण है पौलुस के हाथ और पैर में ये जंजीरें? 3 कारण। पहली बात सुसमाचार के कारण, दूसरी बात अन्य जातीय लोगों के कारण उसके हाथ और पैर में जंजीरें, और तीसरी बात जैसे पौलुस हमें कह चुका है मसीह का मैं बंदी। पौलुस प्रार्थना चाह रहा है सबके लिए, लेकिन साथ साथ अपने लिए भी, कि वो हियाव के साथ और सफाई के साथ सुसमाचार सुना सके। मुझे और आपको भी दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है, साथ ही साथ दूसरों से आग्रह करना है कि वे भी हमारे लिए प्रार्थना करें, केवल आशीषों के लिए नहीं, चंगाई के लिए नहीं, लेकिन हम भी सफाई और हियाव के साथ सुसमाचार सुनाते रहें। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष दे।